उनका कहना मुश्किलों का मोर्चा सर हो गया, पर हकीकत है कि मौसम और बदतर हो गया। कोरोना की दूसरी लहर में सबसे ज़्यादा कहर गरीबों, मजदूरों, मजलूमों और रोजंदारी कर ज़िंदगी का गुजारा करने वालों पर बरपा है। इस समय हम खड़े हैं सहारनपुर के लकड़ी बाज़ार में। जैसे बनारस की साड़ी, अलीगढ़ का ताला, मुरादाबाद का पीतल उद्योग पूरी दुनिया में मशहूर है, जैसे मेरठ का स्पोर्ट्स उद्योग पूरी दुनिया में मशहूर है, ठीक उसी तरह से सहारनपुर का लकड़ी उद्योग विश्व प्रसिद्ध है। यहाँ पर लकड़ी पर की जाने वाली नक्काशी पूरी दुनिया को लुभाती है। देश ही नहीं, देश के बाहर बड़े पैमाने पर यहाँ के उत्पादों का निर्यात होता रहा है। लेकिन लॉकडाउन के बाद लकड़ी कारोबार धड़ाम हो गया है। हालात ये है कि जो कारोबार 200 करोड़ रुपए सालाना का था, वो पिछले साल से अब 70 करोड़ पर सिमट गया है। कारोबारियों की तो कमर टूट ही गई है, लेकिन सबसे ज़्यादा मुश्किल में है वो कारीगर जो लकड़ी पर नक्काशी करते समय ऐसे दिखते हैं मानो वो इबादत कर रहे हों। लेकिन आज स्थिति ये है कि घरों में ठंडे चूल्हे हैं और खाली पतीली है। बताओ कैसे कह दें धूप आंगन की नशीली है। बगावत के कमल खिलते हैं दिल के सूखे दरिया में, मैं जब भी देखता हूँ आँख बच्चों की पनीली है। तो उन गरीब मजदूरों, कारीगरों पर आज यही स्थिति है। आज उनके चेहरों पर उदासियाँ हैं, पेट की तड़ी पीठ से चिपक चुकी है, उनका चेहरा मार खाया हुआ लगता है। दरअसल ये है कि उनके सामने मुश्किलों का पहाड़ है। गरम रोटी का सपना ही उनके लिए सब कुछ होता है, लेकिन वो पेट के भूगोल में उलझे हुए हैं। उनके अरमानों पर पानी फिर गया है, उनकी उम्मीदों का बसंत झुलस गया है। लॉकडाउन में वो कहीं के नहीं रहे। आज उनके सामने रोजी रोटी का संकट है, रोटी के लाले हैं, तवा नहीं गर्म हो रहा है। सरकार ने भी कोई सहूलियत नहीं दी है। कारोबारी के साथ कारीगर बहुत बुरी तरह से परेशान हैं, वो मुश्किलों में हैं। तो आइए हम बात करते हैं। इनका नाम भूरालाल जी, आप कारीगर हैं। लॉकडाउन के बाद हालात बिल्कुल जुदा हो गए हैं। पिछले 1 महीने से ये है कि पूरा कारोबार ठप है, बंद है जी। तो अब क्या हालात हैं? आप लोग कैसे अपना जीवन यापन कर रहे हैं, जरा बताइए। जो पहले कमाए हुए पैसे रखे थे वो खा रहे, बस बैठे अपने घर में, और क्या करें, कहाँ जाना, घर में बैठे बस। ये है कि पुलिस की कोई सख्ती नहीं है, पुलिस कुछ नहीं कर रही किसी को, आराम से पुलिस परेशान नहीं कर रही किसी को, मार छेड़ नहीं रही, आराम से अपना बैठे काम कर रहे, बस जो कुछ हो जा कर ले, नहीं तो चुपके अपने। लगभग कितने कारीगर होंगे लकड़ी उद्योग से जुड़े हुए पूरे महानगर में? महानगर में कम से कम 3 लाख कारीगर होंगे। अच्छा, 3 लाख कारीगर। जिधर जितना मुस्लिम इलाका है ये सब लकड़ी के ऊपर डिपेंड होता है। तो अब इस समय उनके सामने क्या परेशानियां हैं? परेशानी है कि काम नहीं है, खाने को नहीं है, रोटी नहीं है, बस और क्या। ये परेशानी, जब काम करेगा आदमी रोटी खाएगा, जब काम नहीं है तो रोटी कहाँ से खा लेगा। तो सरकार की ओर से आप लोगों को कोई सुविधा मिली है, कोई जानकारी है इसके बारे में? हाँ, एक गेहूँ मिलती है, 15 किलो गेहूँ मिलती है एक राशन कार्ड पे, उसके अलावा कोई सुविधा नहीं है। तो कहने का मतलब इस समय आप लोग बहुत मुश्किल में हैं? बहुत मुश्किल है, परेशानी है। स्कूल की फीस भरनी पड़े, स्कूल का भी फीस पूरी देनी पड़ रही है स्कूलों में, और ये जो लाइट का बिल है ये पूरा देना पड़ता है, ये सब कुछ देना पड़ता है। क्या करें, वो करना तो लाइट काटना चाहिए, फिर क्या करें। तो हम अपने दर्शकों को बताना चाहते हैं कि देखिए किस तरह से कारीगर मुश्किल में हैं और उदास हैं। वो कह रहे हैं कि बच्चों की फीस भरना भी मुश्किल हो गया है। हम एक और कारोबारी से बात करते हैं जो लकड़ी उद्यम से जुड़े हुए हैं, वो कारीगर हैं, वो भी नक्काशी करते हैं। क्या नाम है आपका? अहमद जमाल है जी। अहमद जमाल जी, लॉकडाउन के बाद लकड़ी कारोबार लगभग ठप सा हो गया है। कारीगर अपने घर बैठे हैं, उनके पास काम नहीं है, कारोबारी परेशान है कि उनको सरकार की ओर से कोई सुविधाएं नहीं दी गई हैं। ऐसे में क्या मुश्किलों का सामना कर रहे हैं आप लोग? कैसे घर परिवार चला रहे हैं, जबकि आय का साधन बिल्कुल बंद हो गया है? आप लोग रोजंदारी करते हैं, रोज़ कमाना रोज़ खाना, तो इन हालातों में कैसे परिवार का गुजर बसर हो रहा है? क्या कर रहे हैं? गुजर बसर कुछ नहीं हो रहा जी, बड़ी परेशानी का आलम है। बाहर निकलते हैं, पुलिस डंडा मारती है, बहुत हालात ख़राब है, रोटी खाना मुश्किल हो गया है, कोई कारोबार नहीं है, पूरा बाज़ार बंद है। बाहर निकलो कि भाई कुछ काम करेंगे तो पुलिस डंडा बजाती है, घर में जाओ। अब बताओ सरकार क्या दे रही है हमें, हम घर बैठे कैसे खाएंगे? कुछ लॉकडाउन ने मार दिया, कुछ बेरोजगारी ने मार दिया। लॉकडाउन और बेरोजगारी, जाहिर सी बात है कि इन हालातों में मज़दूरों के लिए बड़ी सारी मुश्किलें हैं और वो इसका सामना कर रहे हैं। उनका कहना है कि पुलिस भी परेशान करती है। हालांकि इसके पहले जो हमारे साथी थे उन्होंने कहा कि पुलिस कोई नहीं परेशान कर रही है। बहरहाल कुल मिलाकर स्थिति ये है कि रोजी रोटी के मोर्चे पर सहारनपुर के लकड़ी कारोबार से जुड़े कारीगर बहुत परेशान हैं और वो कोरोना से जंग भले जीत जाएँ, लेकिन भुखमरी से जंग जीतना उनके लिए आसान नहीं है। इनकी बातचीत से ऐसा ही लगता है। कैमरामैन मुकेश गिरी के साथ मैं अवनींद्र कमल, जनवाणी न्यूज़, सहारनपुर।
है।